चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नई अपडेट्स के लिए घंटी को भी दबा दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आओ बच्चों, जमात दोहम की रियाजी है ये आपके सामने। ठीक है, तो इसको अब हल करते हैं हम। मश्क नंबर ये 2.6 है। 2.6 का सवाल नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 इसको हल किया जा रहा है। इसको गौर से आप देख लें किताब पे। तरकीबी तकसीम के इस्तेमाल से ए और बी की कीमतें मालूम करें। अगर x जमा 2 और x नफी 2 इस जुमले का यानी 2x की 3 माइनस 4x की 2 जमा 2ax जमा b के अज्जाए ज़रबी हों, यानी इसके एक जुज़्व ज़रबी ये है, एक जुज़्व ज़रबी ये है। अब इससे पहले सवाल नंबर 1 में भी ये जिसको हम अपना तकसीम कुनिंदा लिखते थे वो भी असल में जुज़्व ज़रबी है। यानी इस मिसाल के तौर पर 6 है, 6 को हम लेते हैं, वो मैं आपको बताता हूँ कागज़ पे। तो ये सवाल है, तो आइए अभी इसको हल करते हैं। यहाँ पर देखते हैं, मिसाल के तौर पर मैंने कहा 6 है, 6 का जुज़्व ज़रबी अब मैं कहता हूँ एक जुज़्व ज़रबी 3 है। तो दूसरा जुज़्व ज़रबी क्या होगा हम आसानी से मालूम कर सकते हैं, क्योंकि छोटा हिस्सा है, 3 दूनी 6। अब इसी पर 6 को इस 3 पर तकसीम किया जाए तो ये 2 क्लियर हो जाता है। या अगर एक आदमी कहता है 6 का जुज़्व ज़रबी 1 2 है, ठीक है, तो दूसरा जुज़्व ज़रबी हम तलाश कर सकते हैं। इन 6 को 2 पर तकसीम करेंगे तो 3 जुज़्व ज़रबी होगा। जिन 3 और 2 को ज़रब दी जाए, इन दोनों अज्जा को 2 और 3 जुज़ ये और जुज़ ये अज्जा हो गए, जुज़ की जमा। इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई किया जाए, ज़रब दी जाए तो 6 हासिल होता है। उम्मीद है आप समझ गए होंगे इस बात को। लिहाजा अब चलते हैं सवाल की जानिब। सवाल यहाँ पे मैंने लिख दिया है, पहले से उतार दिया है, तो अब हल करते हैं। ये सालम सवाल लिख दिया गया है, ये बड़ा जुमला है हमारे पास और अज्जाए ज़रबी ये एक ये है, एक ये है। तो आओ मैंने इस एक पहले को उठा लिया, जुज़्व ज़रबी लिख दिया, या तकसीम कुनिंदा लिख दो भी कोई हर्ज नहीं होगा। यहाँ सवाल में जुज़्व अज्जाए ज़रबी का जिक्र है तो हम उसी जिक्र को मद्देनज़र रखते हुए जुज़्व ज़रबी लिख रहे हैं। तो ये x जमा 2 था, इसको लिया गया, याद रखें ये बाकी है अभी तक, इसका काम बाद में होगा। तो x जमा 2 बराबर है 0 के, और x बराबर हो जाएगा जमा का 2, इस तरफ ले आया मैं -2। अब इसमें ज़रूरी नहीं पहले एक आदमी इसको ले लेता है, जुज़्व ज़रबी को पहले इसको लेता है बाद में इसको लेता है, वो भी ठीक है। इसको पहले लो या इसको पहले लो, सवाल पर कोई असर नहीं पड़ेगा। दोनों सूरतों में सवाल आपका ठीक भी होगा, हर चीज़ सही भी होगी। तो अब मैंने इसको ले लिया पहले, आपकी मर्ज़ी है, आपको आसान ये लगता है इसको पहले ले लें, ये आसान लगता है ये इसको ले लें। दोनों तकरीबन सेम है, वैसे ये आसान है बनस्बत इसके, यहाँ जमा की तकसीम है, यहाँ मनफी की तकसीम आ जाती है, क्योंकि x जमा 2 बराबर है मनफी के 2 के। वैसे ये कोई मुश्किल सवालात नहीं है, तरकीबी तकसीम मैंने ये दे दिया। अब आते हैं -2, यहाँ मैंने लिख दिया। अब इसके अद्दिसर लेते हैं इस बड़ी मसावत जुमले के 2, ये पहला 2 आ गया x की 3 का, और ये x की 2 का अद्दिसर -4 आ गया। इसी तरह ax देखें, ये x के अलावा हम 2a पूरा का पूरा लेंगे और a की कीमत हमने तलाश करनी है कि a की जगह पे क्या आता है। इसी तरह फिर आगे b है, b भी ले लिया। तो आओ अब इस पहले हिस्से को उतार देते हैं। पिछले सवालात आपने देखे हैं तो आपके लिए बहुत आसान है, इसी पहले हिस्से को उतार दें। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें, ज़रब दें। ये माइनस का है, ये जमा का है, जमा और माइनस दोनों मुख्तलिफ अलामतें हैं, तो जवाब माइनस में आ जाएगा, यानी माइनस ज़रब जमा माइनस आ जाएगा, 2 ज़रब 2 4 बन जाएगा। अब ये माइनस का 4 तो ये माइनस के 8 बन गए, ठीक है।
इसी तरीके से अब हम आगे चलते हैं। इसी -8 को -2 से ज़रब देते हैं। ये मनफी है, ये मनफी है, मनफी ज़रब मनफी जमा बन गया। 2 ज़रब 8, 8 दूने 16 बन गया, जमा का 16। अब 2a है, ये 16 है, मुख्तलिफ यानी हम किस्म नहीं है, मुख्तलिफ किस्म की रकूम नज़र आ रही हैं। उसके साथ a है, इसके साथ a नहीं, तो इन दोनों को हम जमा नहीं कर सकते। इसको सिर्फ उफ़की हालत में जमा किया जा सकता है। यानी इस तरीके से 2a ये उठा लिया, फिर ये जमा का 16 है, इसके सामने जमा का 16 लिख दिया। इस तरीके से जमा किया जा सकता है। अब इसी को फिर ज़रब देते हैं। मनफी को ये जमा है, माइनस ज़रब जमा, माइनस आ गया, यहाँ लिख दिया। 2a को 2 से ज़रब दी, 4a बन गया। अब फिर मनफी ज़रब जमा माइनस हो गया, क्योंकि इससे भी ज़रब दी जाएगी 2 को, इससे भी सालिम को, तो 16 दूने 32 बन जाएगा। अब ये लास्ट घर या लास्ट हिस्से या लास्ट अद्दी सर तक पहुंच चुके हैं, तो इसको हम यूं चौकटा बना देते हैं। अब इसमें हम लिखते हैं, अब जिस तरतीब से भी लिखें, चलो ए को पहले लिखते हैं, बी को बाद में, और ये मुस्तकिल को लास्ट में। तो इस तरीके से लिख लेते हैं, -4a, ये छोटा 4 है, नज़र आ रहा है, वहाँ आएगा इंशाल्लाह नज़र, और जमा का ये जमा का b है, जमा का b, फिर माइनस के 32। ये क्या हैं, ये ज़ीरो होने चाहिए, ठीक है ना, ये ज़ीरो वाला कॉलम है। अगर a और b की कीमत हमें मालूम होती तो यहाँ बिल्कुल ज़ीरो आ जाता, यानी इनकी जगह पर अगर इनकी कीमतें रख दी जाएं तो ये ज़ीरो बनेगा। तो आओ अब इस हिस्से को तो हम देते हैं छोड़, क्योंकि ये तो हमारे काम का नहीं है, हमारा काम है इसी के साथ, बाकी वाले के साथ, ठीक है। क्योंकि अब इस तरीके से हम इसको उठाते हैं और लिखते हैं, क्योंकि अज्जाए ज़रबी है, क्योंकि कौन सा x जमा 2 इसका अज्जाए ज़रबी है, इसलिए जब अज्जाए ज़रबी है तो यहाँ बाकी ज़ीरो बचना चाहिए, यानी -4a जमा b -32 बराबर होना चाहिए ज़ीरो के। तो 32 को इस तरफ ला रहे हैं, -4a जमा b, तो ये माइनस का 32 इस तरफ चला गया, तो जमा का 32 बन गया। अब यहाँ इसको मसावात नंबर 1 दे दो, ये फिर इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो अब चलते हैं दूसरी सूरत में। अब दूसरी सूरत में नंबर 2 कर देता हूँ मैं, ये ज़रूरी नहीं है जुज़्व ज़रबी नंबर 2 पे कौन सा है, x - 2 है, x - 2 बराबर है 0 के, तो x बराबर हो जाएगा, मनफी का 2 इस तरफ गया तो जमा का 2 बन गया। अब तरकीबी तकसीम फिर करेंगे दोबारा, इसके हवाले से ये भी मैंने दे दिया। अब इस तरीके से यहाँ 2 रखा और यूं लकीर लगाई, फिर यही अद्दी सर हम लोगों ने दोबारा लिखने हैं ये वाले, ठीक, क्योंकि मसावात वही एक है। यहाँ से उठाएं आपकी मर्ज़ी, यहाँ से उठाएं आपकी मर्ज़ी, तो यहाँ से मैं उठा रहा हूँ क्योंकि ये पहले से तैयार शुदा हैं, आसान है हमारे लिए। 2 है, -4 है, फिर 2a है, फिर b है, तो ये आ गया इस तरीके से। अब इसी 2 को पहले उतार दिया, इस 2 को वापस उतार दिया, इस 2 और 2 को ज़रब दी, 2 दूने 4 बन गया। अब जमा का 4 और मनफी का 4 कट गए, यानी 0 बच गया, 0 लिखें आप। अब 2 का पहाड़ा 0 तक पढ़ेंगे, 2 0, यहाँ 0 आ गया। अब 2a में से 0 गया, 2a ही बच जाएगा वापस। सॉरी, ये बचने वाला नहीं बल्कि दोनों कोई 0 है, 2a में जमा करो 0 भी 2a में से 0 तफरीक करो तब भी 2a। अब ये 2 दूने 4 यहाँ पहुँच गया और a, तो यहाँ फिर लास्ट अद्दी सर तक पहुँच चुके हैं। अब इन दोनों को लिख देंगे 4a जमा b। ये फिर वही बाकी वाला खाना है आपका, ये मत लिखा करें आप, मैं तो आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, ये आप ना लिखें। इस तरीके से
अब चलते हैं, इसके साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है, ये तो हमारा हासिल किस्मत वाला हिस्सा है, ये बाकी वाला हिस्सा है। अब यहाँ फिर हम यही कहेंगे क्योंकि 2 माइनस x माइनस 2 इसका जो ज़रबी है, जब जुज़्व ज़रबी है तो यकीनी बात है ये 0 के बराबर होना चाहिए। तो 4a जमा b बराबर है 0 के। अब ये 4a जमा b है मसावी के इस तरफ, और यहाँ भी मसावी के इस तरफ a और b वाली रकूम है, तो बस इसी को मसावात नंबर 2 बना लें, मज़ीद इसको छेड़ने की ज़रूरत नहीं। उसको तो छेड़ा, यानी मुस्तकिल को हम मसावी के उस तरफ ले गए, इस तरफ सिर्फ a और b वाली रकूम को रखा, इसकी ऑलरेडी a और b वाली रकूम है, उसके अलावा तो और रकम है नहीं, तो ये मसावातें बन गई। अब मसावात नंबर 1 और 2 को कोई ऐसा मुआजना करें, ऐसा तरीका अपनाएं कि इन दोनों को अगर तफरीक करें या जमा करें या आपस में ज़रब दें, ये 3 अवामिल ज़हन में रखें। सबसे पहले तो जमा वाला, अगर इन दोनों को आपस में जमा किया जाए तो ये मनफी का 4a, ये जमा का 4a आपस में कट जाएंगे, b जमा का और जमा का b 2b आ जाएगा। पहले जमा वाले अमल पर देखें, अगर एक इनमें से a गायब हो जाए या b गायब हो जाए, a गायब हो जाए या b गायब हो जाए, कोई एक गायब हो जाए, ऐसा अमल करना है। इन दोनों को जमा करने से गायब हो रहा है तो बेहतर है, वरना तफरीक करने से देखें गायब हो शायद। तो आइए पहले हम इसी जमा करने से हो रहा है। अब मसावातों को या दोनों मसावातों को आपस में जमा करने से, तो मसावात नंबर 1 लिखा -4a जमा b बराबर है 32 के, यही था ना, -4a जमा b बराबर 32 के, ये मसावात नंबर 1 है। और मसावात नंबर 2 4a जमा b मसावी है 0 के, तो इनको जमा करते हैं तो ये मनफी का 4a जमा का 4a ख़त्म हो गए, तो ये 2b बच गया। एक b ये है, एक b ये है, तो 1 और 1 ये 2 बन गए, b 1 लिखा तो 32 के। तो इस तरीके से 1 b की कीमत क्या बन जाएगी, ये 2 32 के नीचे चला जाएगा, बट्टा बन जाएगा, तो ये 2 एकम 2 2 16 दूने 32, तो ये 16 आ गया। किस चीज़ की कीमत, b की कीमत 16 है, याद रखें। इस तरीके से चलते हैं। अब है a की कीमत असल तलाश करते हैं। b की कीमत तो हमें मिल चुकी है 16, ठीक है। अब इसकी a की कीमत यहाँ तलाश कर लेते हैं, यहाँ लिख लेते हूँ मैं। अब मेरी मर्ज़ी है कि a की कीमत तलाश करने के लिए मैं यह मसावात नंबर 1 उठाऊँ या मसावात नंबर 2 उठाऊँ, जो मुझे आसान लगेगी मैं वही उठा लूँगा। तो अब आइए, इसी मसावात नंबर 2 मेरे लिए आसान है क्योंकि इसमें मनफी नहीं है, जिसमें मनफी ना हो वो आसान होती है। अब मैं यहाँ लिखता हूँ मसावात नंबर 2 में b की कीमत दर्ज करने से कैमरे को देखें पहले, आ रहा है ना, आ रहा है इंशाल्लाह भी। अब देखना ये है कि अब मसावात नंबर 2 को मैं लिख लेता हूँ 4a जमा b इक्वल टू 0 के। तो यहाँ b की जगह पर 16 रख लूँगा, 4a जमा 16 बराबर है 0 के। अब 16 को उस तरफ ले गए, 4a बराबर है मनफी के 16 बन गए। अब 1a बराबर रहा मनफी के 16 बट्टा ये 4 बना दिया, 4 चौके 16 हो गया, माइनस के 4 आ गए, a की कीमत -4 रही, ठीक है। लास्ट में हम लिख लेंगे a व b, यूँ कर दो, बेशक मसावी है ये -4 a था, हाँ a की कीमत -4 थी, यहाँ a पहले लिखा गया
उसकी कीमत भी यहाँ पहले लिखेंगे। अब बी दूसरे नंबर पर लिखा गया तो बी के दूसरे नंबर पर 16, ये आपका जवाब आ चुका है। अब इसको भी आप गौर से देखें तो पड़ताल कर सकते हैं। याद रखें ए क्या है -4, बी क्या है 16। मैं देखें अभी ज़बानी आपको ये हल करके दिखा रहा हूँ, यानी इसी में इसमें रखते हैं। अब -4 था ए, -4 ए है, -4 ये है, -4 और ज़र -4 तो जमा का 16 बन जाएगा। फिर जमा का 16 इसका था तो ये जमा के 16 ये बने, जमा का 16 ये बना तो ये जमा के 32 बन गए। जमा का 32 और नफ़ी का 32 आपस में कट गए तो 0 बच गया। तो काफ़ी हद तक उम्मीद काफ़ी आप समझ गए होंगे। या फिर भी आप आओ यहाँ भी है, इसकी मैं आपको ज़रा डिटेल बता दूँ। ये -4 ए जमा बी -32 ये है, क्योंकि ये खाना हमारा 0 बचना चाहिए, ठीक है ना। इस यहाँ पर बाकी 0 बचना चाहिए। तो इसको मैं यूँ करता हूँ, -4 ये लिखा और ए की कीमत भी हमारे पास -4 है, ठीक है, वो एंटर कर दी। आप तसल्ली कर सकते हैं इम्तिहान में 2 मिनट में बैठकर। और इसकी कीमत क्या है 16 है -32, तो माइनस ज़रब माइनस जमा बन गया, 4 ज़रब 4 16 बन गया, जमा ये 16 आ गया बराबर -32। तो ये जमा का 16 ये जमा के 32 और ये मनफी के 32, तो ये कट गए तो क्या बन गया 32 में से 32 तफरीक किया जाए तो 0 बच गया। ये भी आप समझ गए होंगे इस तरीके से। या तो इसको यूँ भी आप यहाँ भी आप देखना चाहें तो यहाँ भी आप देख सकते हैं, जमा 32। अब ए की कीमत -4 रखें, ये भी -4 है, -4 ज़रब -4 जमा का 16, ठीक है, जमा का फिर बी की कीमत 16 है, 16 जमा 16 32 बराबर है 32 के। ये भी काम यहाँ भी चेक कर सकते हैं, यहाँ भी कर सकते हैं। 4 ज़रब -4 4 चौके 16 माइनस का फिर जमा का 16 माइनस का 16 और जमा का 16 आपस में कट गए, तफरीक हो गए, 0 बचा बराबर है 0 के। जहाँ आपका दिल चेक कर सकते हैं, कई तरीके होते हैं, तो लिहाजा ये वीडियो भी आपके लिए तैयार है। चैनल को सब्सक्राइब करें, कुछ गलतियाँ हों तो मेरी वो उसकी निशानदही करें ताकि मैं उन गलतियों को भी सुधार सकूं, उनका खमियाजा जो है ना मुझे ना भुगतना पड़े आखिर में, क्योंकि ये इल्म की बातें हैं। कहीं ऐसा ना हो किसी गलती की वजह से किसी बच्चे का नुकसान हो, तो गलतियां ज़रूर बताएं। अगर कोई गलतियां हैं तो इंशाअल्लाह मेरी पूरी कोशिश है कि मैं जो मेरे जहन में जो कुछ आता है मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि इल्म फैलाना सदका जारिया है और इसी नज़रिए पे ही मैंने ये चैनल बनाया है। तो इसमें सिर्फ आप फ़ायदा हासिल करें, आप में से 10 बच्चे फ़ायदा कर लेंगे भी मैं समझ जाऊँगा मैं कामयाब हो चुका हूँ। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।